डॉक्टर डी.एन. गौराई रिटायर हो गए हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी के कर्मचारी तथा विद्यार्थियों से डी.एन. गौराई के बारे में अपना अपना राय पूछा गया, जो कि रिस्पॉन्स के रूप में विभिन्न विचार सामने आए। जन्म लेने पे एक गुरु होता है माँ पिताजी। उसके बाद एक सही शिक्षा का मार्गदर्शन करने के लिए तो गुरु की ही अब जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए आज हम लोग गुरु का ही अपना मान सम्मान किए हैं। ऐसे हम अपना गुरु से निवेदन करते हैं, जो भूल चूक हुआ वो हमें माफ करे और आशीर्वाद देते हुए अपने दिल में जगह बना के वो हम लोग को। आपको कैसा लग रहा है सर अब रिटायर बहुत ही ग्राउंड लेवल के इंसान है, क्योंकि सर से व्यक्तिगत परिचय पहले भी हो चुकी है एडमिशन से पहले, और सर मेरे घर भी जा चुके हैं। इसलिए सर से व्यक्तिगत परिचय है। और सर के ऐसा इंसान लाइब्रेरी में क्या मतलब यूनिवर्सिटी में उस टाइप के सर नहीं मिलेंगे जैसे गौराई सर है हमारे। इसलिए सर का इम्पैक्ट हम लोग पे बहुत अच्छा है। इसीलिए हम लोग अपना सारा काम हम छोड़ के सर से बस मिलने के लिए आए हैं। बहुत बढ़िया, आप बताइए। सर सबसे पहले जमीनी स्तर से हम लोग के साथ जो एकदम एक निम्न गार्जियन जो होते हैं ना, कि हम लोग को कभी भी कोई भी चीज़ का जरूरत होता है उनसे। हम जब BSK कॉलेज बररवा में पढ़ते थे तो हमारे वहाँ के सर थे, हमेशा सर के बारे में बताते रहते थे। हम मिले नहीं थे, मिलने के बाद हमको लगा कि नहीं दयाल में है। और जैसे हमारे भैया लोग हैं उनसे भी सुने कि गोराई सर, लेकिन हम आज तक मिले नहीं थे। पहली बार आज हम मिले, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुखद लग रहा है। लेकिन हम लोग आज सर का एक ई होने के बाद तो आज सर का ई है, इसीलिए हम लोग इसमें बहुत ही इसमें शौक है कि आज के बाद हम लोग सर नहीं मिलेंगे। हम लोग मिलेंगे लेकिन क्लास में नहीं मिलेंगे। सर के बारे में पहले हम सुनते थे, लेकिन जब सेंट्रल लाइब्रेरी से पुलिस में एडमिशन लिए तो यहाँ पर मिले एक आध बार। इसके बाद अपना एडमिट कार्ड में साइन करने के लिए हम आवास पे गए थे, तो उसमें ज़्यादा देर तो हम नहीं मिल पाए थे। लेकिन मित्र से हमें पता चला कि सर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आज तक कभी भी किसी बच्चे को किसी तरह की परेशानियों में नहीं डालें। किसी प्रकार का ऑफिस वर्क हो या कुछ भी हो, सर को पता चलने से ठीक है, और घर में भी हैं तो ला कर देते हैं। ये नहीं कि ऑफिस में आना, कभी ऐसे हम लोगों को परेशान नहीं किए। ये सबसे अच्छा है सर का। ये बहुत अच्छा हम लोग आप घर में कहीं भी परेशानी आए तो कोई दिक्कत नहीं आती, तुरंत हो जाना चाहिए। जल्दी एडमिशन मतलब एग्जाम करवाने के लेके सर से हम रोड पे भी मिल चुके हैं। सर एक दिन रात में खाना खा के टहल रहे थे, तो हम रोड पे भी मिल चुके हैं सर से कि सर ये एग्जाम जल्दी हो। कार्ड में साइन करने के लिए सोचे तो एक ही बात बोले, आ जाओ घर पे। घर पे गए, कोई रहे ना रहे कोई मतलब नहीं, साइन सबका हो गया। हमको ऑफिस ढोने का ऑफिस का चक्कर मतलब लगाना नहीं पड़ा। आगे देखते हैं क्या होता है। सोनावती और उनकी साथी संथाल आदिवासी कल्चर के अनुसार स्वागत कर रही हैं। आज आप हमारे गुरु हैं और आप हमारे गुरु माता हैं। गुरु बच्चे चरण धोकर एवं माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। डी.एन. गौराई सर मौजूद हैं और जिनका रिटायरमेंट फेयरवेल पार्टी में हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अपने शिक्षकों से, प्रमोद सर से, नाग सर से, आशीष सर से, रोमा मैम से अनुरोध करूँगा कि सर और उनके साथ आए सभी गणमान्य लोगों को पुष्प गुच्छ देकर से सम्मानित करें। एक बार जोरदार ताली। सर आप मुझे इधर साइड का आया थे सर।
अब मैं हमारे बीच मौजूद संजीव सर से अनुरोध करूंगा कि सर को सॉल्व प्रदान कर उनका सम्मान करें। सेंट्रल लाइब्रेरी के निदेशक डॉक्टर डी.एन. गोयल सर, एस.एन. अधिकारी सर, तमाम सहकर्मियों एवं छात्र छात्राएं, आदरणीय डॉक्टर डी.एन. गोयल सर, आपके मार्गदर्शन में हम सभी के अध्यापन का अक्षर मिला, नित्य दिन नए कर्तव्य बेहतर एवं सीखने को मौका मिला। हम आभारी हैं सर आपके इस लाइब्रेरी के समृद्ध करने के लिए आपका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। हमें लगता है कि एक शिक्षक कभी भी रिटायर नहीं करते। हमें उम्मीद है कि आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद से हमें नए नवतन मिलते रहेगा। आप स्वस्थ रहें, रचनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रहें, अपना मार्गदर्शन हमें देते रहें। मंच पर उपस्थित हमारे पहले डॉक्टर डी.एन. गोयल सर, जिनके आज हम लोग प्री रिटायरमेंट फेयरवेल करने जा रहे हैं, और मंच पर उपस्थित डॉक्टर एस.एन. अधिकारी सर, जिनका हमेशा लाइब्रेरी के प्रति ये यहाँ नहीं रहने के बावजूद भी हमेशा सपोर्ट रहा है इनका, और उम्मीद करते हैं कि सर आगे भी इनकी सपोर्ट करते रहेंगे। और मैडम की बेटी दोनों आई है इस सर के विदाई समारोह में, इनका भी काफी हद तक स्वागत है। और हमारे मैडम डी.एन. गोयल सर की वाइफ, इनका भी इस विदाई समारोह में काफी स्वागत है, और उम्मीद करते हैं कि आगे मैडम भी का भी आशीर्वाद हम लोगों के साथ बना रहे। और सर का जब से लाइब्रेरी में ज्वाइन किए, ये लाइब्रेरी ज्वाइन करने के साथ साथ और हम लोगों को काफी निर्देश देते रहे कि डिपार्टमेंट आप लोगों को चलाना है। मेरा हमेशा आशीर्वाद आपको बना रहेगा। आप लोग तीनों टीचर हैं, जो आप लोग डिसाइड कीजिएगा वो हम उसमें हर समय सहयोग करेंगे। मेरा कभी भी किसी के प्रति कोई भी नहीं है, नहीं ये काम आप नहीं कीजिए, आपको डिपार्टमेंट को कैसे चलाना है ये आप डिसाइड कीजिए। मेरा सहयोग पूर्ण रहेगा, कहीं पर भी मेरे तरफ से ये नहीं होगा, कभी कोई चीज का नहीं होगा, ये हम लोग हमेशा याद रखेंगे सर। और उम्मीद करते हैं कि सर आपके जाने के बावजूद भी हम लोग का आप लाइब्रेरी आते रहिए, और आपका आशीर्वाद मिलता रहे, और आपका दिशा निर्देश मिलता रहे। धन्यवाद। Respected Director Dr. D.N. Goयल sir and family, आदरणीय एस.एन. अधिकारी सर, आप लोग का वेलकम है सेंट्रल लाइब्रेरी में। आज हम लोग डायरेक्टर सर का फेयरवेल बना रहे हैं। लेकिन गोयल सर आए तो हमको मतलब गोयल इस पर विश्वास किए ना कि हमको नहीं लगता है कि हम जो भी लिख के दिए हैं सर, कभी मतलब हमको फोन करके क्वेश्चन किए कि क्या है क्या नहीं है, कभी नहीं किए। तो इस टाइप का हमको फ्रीडम दिए, तो अभी हमको मतलब अपना स्किल पता चला कि नहीं हम एक ऑफिस को हैंडल कर सकते हैं। और अभी मेरे को मतलब 2 से 3 जगह से मेरे को अच्छा ऑफर आया है, अच्छा ऑफर मतलब यहाँ से मेरे को 4 गुना 5 गुना सैलरी का ऑफर आ चुका है। और तो हमको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम चला सकते हैं, एक ऑफिस को हम चला सकते हैं। वो गोयल सर का ही देन है जो हम सीखे, और हम अच्छा चला सकते हैं ऑफिस को, मतलब बड़ा ऑफिस को। अभी इवन साइंटिफिक लाइब्रेरी है सर, वो साइंटिफिक लाइब्रेरी को हम चला सकते हैं, जहाँ पे साइंटिस्ट आएंगे वो लोग हम मतलब अपना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उस लेवल का मेरे पास कॉन्फिडेंस आज आया है। तो ये कॉन्फिडेंस हमको डॉक्टर डी.एन. गोयल सर दी है, जो जिंदगी भर हम आभारी रहेंगे सर का। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद बना रहेगा आगे भी, और सब पे बना रहे सर आप, क्योंकि आदमी रिटायर हो सकता है बोलता है ना, लेकिन ब्रेन कभी रिटायर नहीं हो सकता है। और सर का ब्रेन है कि बहुत कीमती है,
मतलब ब्रेन बहुत कीमती होता है। जैसे सर लोग हैं, ये लोग रिटायर हो जाएंगे लेकिन उनका ब्रेन का बहुत कीमत है, इसलिए आप लोग कभी भी जरूरत पड़ेगा तो सर से बाद में भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। बस इतना ही कहेंगे, इतना मेरा एक्सपीरियंस रहा आज सर से अच्छा। थैंक यू सर। लाइब्रेरी में हमारे उपस्थित हमारे निर्देशक, हमारे अभिभावक, हमारे आदरणीय गुरुजन, एसएन अधिकारी सर, हमारे रोमा मैडम, नाग सर, आशीष सर और हमारे प्यारे साथी भाइयों और बहनों, आज सौभाग्य की बात है जिनके साथ मैंने मैट्रिक इंटर के साथ से जुड़ा हुआ, आज उनकी सम्मान समारोह का विदाई समारोह हो रहा है। तो खुशियां भी है और गम भी है जो हमारे सर इतने हमें मार्गदर्शन देने के बाद जा रहे हैं। और मैं सर से एक बात सीखना चाहता हूँ और बच्चों को बताना भी चाहता हूँ, जो विश्वविद्यालय में ऐसे शिक्षक हैं जो उन्हें बहुत कुछ मिला, वो चाहते तो अपने महल बना सकते थे, फॉर्च्यूनर ले सकते थे, मगर उन्होंने कभी भी ये चीज का समझौता नहीं किया और उन्होंने एफएम में रह के भी एक भी भ्रष्टाचार नहीं किया और भ्रष्टाचार करने से रोका। आप देख सकते हैं हमारे बहुत से कर्मचारी हैं, बहुत से अधिकारी हैं, स्कूल में शिक्षक हैं जो आज लाखों करोड़ों के उनके बच्चे लोग पढ़ते हैं विदेश में, और सर ने कभी भी अपने परिवार के लिए या लोगों के लिए उन्होंने एक यूट्यूबर चैनल भी चलाया। और कोविड के टाइम में जहाँ पे लोग अपने घर पे बंद पड़े हुए थे, सर ने उस चीज का प्रकाशित किया ताकि गरीब से गरीब बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके। और आज इनका देन है जो आज लाखों बच्चे निःशुल्क में शिक्षा ले रहे हैं, क्योंकि शिक्षा को लोग बिजनेस मान रहे हैं और उन्होंने उस चीज को भी खत्म किया। अच्छी बातों को धन्यवाद। हम सभी आज सर के विदाई समारोह के लिए उपलक्ष्य पर यहाँ पे हम लोग मौजूद हुए हैं और सर से कुछ कहने से पहले मेरे मन में कुछ दो पंक्तियां आ रही हैं। कहते हैं, वो खुद ही माप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती किसी के कद्र दाने की, खुशबू नहीं मोहताज होती किसी के कद्र दाने की। हमारे बीच आज मौजूद डॉक्टर डी एन गोराया सर किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पिछले 8 से 10 वर्षों से मैं सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, और ग्रेजुएशन से लेकर मास्टर डिग्री के बाद केंद्रीय पुस्तकालय में भी मुझे सर के सापेक्ष में मार्गदर्शन मिला। और साथ ही इस बीच कई सारे ऐसी स्टेप आए जहाँ पर सर का मार्गदर्शन हम लोगों को होता गया। जैसे कोविड के समय की भी बात करें, उस समय भी कई छात्र छात्राएं जो हम लोग के एज में हैं वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद बहुत सारे संशय की स्थिति में बने हुए थे। उस समय भी सर का मार्गदर्शन मिला और सर के इस मार्गदर्शन के साथ साथ हमने 2 केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाने का हमें सुयोग भी अवसर भी प्राप्त हुआ। और ये तभी संभव हो सका जब हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, और ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना हम लोगों के पास, हम यहाँ मौजूद सभी के पास कुछ न कुछ ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को अपने अनुभव को किस प्रकार दूसरों के साथ साझा करना है, इसके लिए हमें एक सहारे की आवश्यकता होती है। और ये सहारा हमें हमारे शिक्षकों से मिला। हमारी मुलाकात शिक्षा के मंदिर से जाने के बाद भी गृहस्थ मतलब जीवन में भी होती रही है, और जहाँ जहाँ हमें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, सर के मार्गदर्शन हमें मिलते हैं। आशा करते हैं कि सर का मार्गदर्शन हम लोगों को ऐसा ही मिलता रहेगा और हम लोग भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, लोगों को मार्गदर्शित करें। कुछ दो सब प्लीज हम लोगों के मंच पर उपस्थित प्रोफेसर एस.एन. अधिकारी, लाइब्रेरी साइंस के तीनों शिक्षक और शिक्षिका, यहाँ के कर्मचारियों, पुराना और नया विद्यार्थी, क्योंकि मैं शिक्षा को शुरू से तरजीह दिया था कि शिक्षा अगर मिलेगा तो आगे आप बढ़ेंगे। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे आप को नौकरी मिलेगा, जीवन में सफल होंगे, जीवन का कुछ भी ऊंचाई तक आप पहुंच सके, चाहे वो नौकरी करे चाहे नहीं करे, दूसरे क्षेत्र में भी जाए, तो वो अपना एक पहचान बनाने के लिए शिक्षा की। ये शुरू से मेरा अभियान चला है। मैं आज यूनिवर्सिटी में हूँ और आप लोग का डायरेक्टर हूँ, लेकिन मैं स्कूल में भी पढ़ाया था।
स्कूल में 14 बरस 8 महीना करीब करीब पढ़ा है और यहाँ 28 साल से थोड़ा अधिक, मतलब कुल मिलाकर 43 ईयर्स मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। जब स्कूल में पढ़ाने के लिए गया तो देखा कि स्कूल का बदहाली, शिक्षक पढ़ाने नहीं चाहता है। पहला दिन जो हम गए क्लास करने जाएंगे, हेडमास्टर साहब बोल रहे हैं, क्या सर ज्यादा पढ़ाइएगा तो दरमा बढ़ जाएगा क्या? ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तब दो टीचर और बोला कि सर पढ़ाने दीजिए ना, 10 साल के बाद तो गधा बन ही जाएगा। आज पढ़ाने चाह रहा है, उसके बाद वो गधा बन जाएगा, पढ़ाना अपने देखेगा कि पढ़ाना। तो ये तीनों को पूंजी बनाकर मैंने अपना अभियान शुरू किया और स्कूल में भी ट्रांसफर होते रहा। जो जो स्कूल में मैंने जाने लगा, अगल बगल का स्कूल बंद और मेरा स्कूल में फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि हमको काम नहीं करना है, काम को चोरी करना है, ईमानदारी से जिंदगी बिताना है। अरे भीख मंगा भी खा लेता है, भीख मांग। तो नौकरी खाली खाने के लिए नौकरी नहीं कर रहे हैं, हम देने के लिए नौकरी कर रहे हैं। खाना तो मिल ही जाएगा। एक तो मैथमेटिक्स से पढ़े थे, चाहने से तो भूखा तो नहीं रहेंगे। जितना टीचर का दरमा है उससे ज्यादा हम ट्यूशन में कमा लेंगे, ये हिम्मत है। मैं देने के लिए कोशिश शुरू किया और ईमानदारी से अपना जिंदगी को बिताना शुरू। स्कूल में चावल आता था, पहले हम बता ही देते हैं हम लोग, चावल चना आता था। तो टीचर लोग क्या करता था, उस चावल को बेचकर हिस्सा करता था। एक बार एक स्कूल में मेरा पोस्टिंग हुआ, तो हमको हिस्सा देने आई लेडीज टीचर, वही वहां का लीड करती थी। तो हम बोले कि क्या कर रहे हैं, हमको समझ में आता था। देखिए, ईमानदार आदमी को सबसे पहले चालाक होना जरूरी है। ये दुनिया कैसे चल रहा है, कहाँ 2 नंबर ही होता है, ये जानना जरूरी है। हमको तो अंदाजा हो गया था कि ये चावल चोरी का पैसा है, तो तुरंत उनका पैसा को छीन लिया। हम बोले कि हम बांट देंगे सब। आजकल स्कूल बिल्डिंग जो देख रहे हैं कि बिल्डिंग पर बिल्डिंग हो रहा है, परसेंटेज के चक्कर में। अब एक बिल्डिंग बनेगा तो इतना रुपया होगा, तो मंत्री से संतरी से शुरू करके ऊपर से नीचे तक पैसा का बंटवारा होता है, इसीलिए तुरंत बिल्डिंग सेंक्शन हो जाता है। उस समय ऐसा हालत नहीं था। खपड़ेल का स्कूल होता था, ट्राई स्कूल, गांव देहात का जो भी स्कूल होता था वो खपड़ेल का होता था। मैंने उस पैसा को छीन कर रख लिया, किसी को दिया नहीं। सब सोचा कि सब पैसा ही ले लेगा। तुरंत हम डिटेक्ट किए कि कुम्हार लोग तो जो कपड़ा ये सब बनाते हैं, तो मोहल्ला एक तो था, तो बच्चा लोग को बोले जाओ तुम्हारे पिताजी लोग को बुला दो। बुला के लेके चलाया, एक मीटिंग कर दिया कि ये कपड़ा सब चेंज करना है, पानी सब चूरा है, बांस बदलना है, पूरा पैसा लगा दिया। टीचर लोग देखते रह गए। ये पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा ऐसा कितना एग्जाम्पल हम कायम किए हैं, जिसमें कि कम से कम ये मैसेज तो समाज तक जाए कि कहीं पर ईमानदारी भी है। बेईमानी से तो भरा हुआ है, लेकिन आप अगर प्रकाश का बारे में आप जानने के लिए प्रकाश का तो एग्जिस्टेंस चाहिए, तो तब ना अंधेरा का आएगा। तो ये मेरा सोच रहा कि ईमानदारी आदमी जाने की ईमानदारी की होता है, नहीं तो सब कोई तो ऐसे करते हुए अपना स्कूल का जिंदगी बिताया, यूनिवर्सिटी आया। डायरेक्ट हम पीजी में ही मेरा पोस्टिंग हुआ था और
हमने शुरू किया कि ट्यूशन बंद। पहले टीचर लोग ट्यूशन पढ़ाते थे, फरमान आता है ऊपर से कि ट्यूशन बंद होता है, लेकिन मेरा अपना फरमान था कि जहां पर हम पढ़ाएंगे वहां एक भी ट्यूशन नहीं है। तो पीजी में ट्यूशन का प्रचलन था ही, तो सब स्टूडेंट को कहे कि ट्यूशन बंद कर। सब बोले सर कैसे होगा, आप तो 2 पेपर पढ़ाइएगा और बाकी पेपर 8 पेपर का पीजी होता था उसमें। हमारे सब पेपर हम पढ़ा देंगे, टीचर को पढ़ाने दो, टीचर जो भी पढ़ा रहे पढ़ाने दो, बाकी मेरा पढ़ा जाए। तब से पीजी का मैथमेटिक्स का ट्यूशन आज तक नहीं लगता है। मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए 1 पैसा खर्चा नहीं। उसके बाद तो यूट्यूब चैनल भी हमने दे दिया। आज भी घर में 2 घंटा वीडियो शूटिंग और 3 घंटा एडिटिंग रेगुलर मेरा है। आज तक 950 कम से कम वीडियो लगभग होने चला वीडियो तो अगर रिटायर्ड भी हो जाएंगे तो स्टूडेंट को टीचर का कमी महसूस नहीं होगा। कमी तो महसूस होगा, क्योंकि एक सामने रहना और एक लेक्चर देना दोनों में तो फर्क है। तो भी बहुत हद तक भूखा पूरा अगर मिटा नहीं तो 75% पे मिट गया, भूखा तो नहीं रहा ना। उसके बाद मैंने अपने आप हमको यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव पीजी का सैलरी देना बहुत तरह का थोपने लगा। हम कभी लेने नहीं चला कि हमको ये पोस्ट चाहिए, ये पोस्ट चाहिए, लेकिन जिसमें रहे कोशिश किए कि बेईमानी तो नहीं होगा। नंबर 1 इन लोग को भी टीचर लोग से क्षमा भी मांगेंगे। कभी कभी हम डांट भी देते थे कि ये गड़बड़ हो रहा है, ये नहीं चलेगा, ये करना है, लेकिन प्यार से। अंदर में प्यार आता है, ऊपर में प्रमोद को तो मैंने रेगुलर कुछ ना कुछ अब बोलने का जरूरत नहीं है। अब प्रमोद भी सोच लेता है साहब तो बोलेंगे ही, वो उनकी क्वालिटी है सर। काम में एकदम लाइन में आ जाता है मेरा। इसीलिए हम सबसे क्षमा प्रार्थी है कि अगर मेरा डांट को अदरवाइज नहीं किया आपका दिशा निर्देश डांटना नहीं। तो जिंदगी इसी तरह बिताते गए। बिताने का एक ही मकसद है कि दूसरों को सोचे कि ऐसा भी होता है, क्योंकि ऐसा भी होता है का दिन चला गया। हर के मुंह से आप सुनेंगे कि बेईमानी, घूसखोरी, ये तो आम हो गया है। लेकिन किसी को ना किसी को तो दिखाना ही पड़ेगा। चाहे हम दुनिया को बदल नहीं सकते, दुनिया बदलने का क्षमता भी मेरा नहीं है अकेले। जब तक सब कोई मिलके नहीं काम करेंगे तो नहीं हो सकता। लेकिन उसका अस्तित्व तो जाने कम से कम कि ऐसे भी होता है। कभी विरोध तो बहुत सामना करना पड़ता है। ईमानदार बनिएगा तो विरोध का तो इतना सामना करना पड़ेगा, झेलना मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश कीजिए ईमानदारी करने का। मेरा यही आप लोग से अनुरोध रहेगा कि देखिए दुनिया बेईमानी जा रहा है, बेईमानी सीखते जा रहा है। आज का बच्चा को से पैसा ले लेगा तो वो बच्चा छोड़ देगा दूसरे से पैसा लेना। लेकिन उस जगह पर आप थोड़ा सा लगाम लगाइए अपने को। अपना काम के प्रति सब कोई अगर काम के प्रति समर्पित रहेंगे, दूसरे को बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि भाई ये काम नहीं कर रहे हो, कौन क्या कर रहा है देखना नहीं है। मैंने बोला ना कि स्कूल टीचर में हमने स्कूल को स्टार्ट कर दिया, लेकिन विरोध नहीं किया कि आप लोग क्यों नहीं क्लास कर रहे हैं। जहां हम वो स्टेप लेते तो वहां पर मेरा डेथ हो जाता है।
क्योंकि मेरे पीछे लग जाता था। आप दूसरों का क्या कर रहे हैं देखना नहीं है, हम क्या कर रहे हैं ये देखिए। दूसरे का जहां देखने जाइएगा तो आपका मिशन फेल। आप जो सोच रहे हैं वो नहीं कर सकेगा, क्योंकि इतना बेईमान वाला इतना तगड़ा होता है, उसका यूनिटी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उससे आप लड़ नहीं सकते। लड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप तो ईमानदार बन सकते हैं अपने खुद को। ज्यादा नहीं बोलेंगे, इतना कहकर मैं यहाँ आप लोग के सामने हम्म